हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.4 जो है उसका बीटा सेकंड वर्जन जो आने वाला था वो अब आ चुका है। ये लगभग 4 GB के आसपास का अपडेट है। तो ये वाला अपडेट जो है आपको करना चाहिए नहीं, या फिर इसमें क्या नए फीचर्स आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। और कुछ बग्स इन्होंने फिक्स किए हैं और मुझे लगता है उसके साथ साथ कुछ बग्स मेरे को देखने को भी मिले, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एप्पल इंटेलिजेंस से। तो एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो अभी भी वैसा ही है। तो आपको जो है जेमिनी का जो भी इंटीग्रेशन आने वाला था तो वो आपको यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो एप्पल इंटेलिजेंस और सिरी वैसे ही काम करता है। मैं मोस्टली इंटेलिजेंस नहीं यूज करता हूँ, बस सिरी पे काम चल जाता है। तो आपको इसको ऑन रखने की ज़रूरत है या नहीं ये आप देख लेना। वैसे ये कुछ जेमिनी इतना अच्छा कारीगर नहीं है, तो आप ये यूज करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। अब जो RCS मैसेजिंग है तो वहाँ पे जो है, तो अगर आप मैसेजेस में जाते हो तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा RCS मैसेजिंग। अब RCS मैसेजिंग जो है वो अभी तक इंडिया में जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे नहीं आया है। शायद यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर कुछ परमिशंस वगैरह का कुछ हो सकता है, तो उसके वजह से RCS मैसेजिंग में आपको जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बाहर की दुनिया का अगर देखते हो तो US में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ पे RCS मैसेजिंग का एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है और नीचे एक टैब भी आ रहा है। और उसके साथ साथ जो एंड्रॉयड के साथ जो RCS था एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला, तो वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी तक तो नहीं आई है। उसके बाद जो है एक्सेसिबिलिटी में अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में यहाँ पे एक नया टैब देखने को मिलेगा जिसका नाम है रिड्यूस हाइलाइट्स इफेक्ट। तो जो भी टेक्स्ट होंगे जो हाईलाइट होते हैं या फिर कुछ अलग दिखते हैं, तो वो इफेक्ट आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो या फिर ऑन ऑफ कर सकते हो। अब उससे होगा ये कि आपकी जो बैटरी है वो थोड़ी देर ज़्यादा चलेगी, बाकी इससे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ने वाला है। एक आधा परसेंट, 1% नहीं होगा इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क। अगर आप होम में जाते हो और होम में यहाँ पे एडिट क्लिक करते हो ना, तो ये वाला जो एडिट मेनू था वो थोड़ा-सा आप देख सकते हो कि जो वॉलपेपर है उसके हिसाब से ये थोड़ा जो है ग्लास का इफ़ेक्ट देता है। अब उसके साथ-साथ अगर आप देखोगे कि अगर आप जाते हो कंट्रोल सेंटर में और अभी यहाँ पे मैं वाईफाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाला जो एक इंटरफेस था वो थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क हो रहा है। पहले ये थोड़ा मतलब ज़्यादा जो है क्रिस्टली था। अब वो क्रिस्टल थोड़ा कम होके यहाँ पे थोड़ा डार्क और ये नाम वगैरह थोड़े हाइलाइट हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है जिन लोगों को बाहर अगर काम करते हो आप और वहाँ पे वाईफाई या फिर जो भी यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर दें, तो मोस्टली जो जब धूप होती है ना तो ये थोड़ी दिक्कत आती है। अगर हम जाते हैं ऐप स्टोर में, देख सकते हो कि ये वाला जो नया एक आइकॉन एप्पल का आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी तो सेम है। अभी अगर मैं ऐप स्टोर की बात करते हो तो अभी ओपन किया है। अब यहाँ पे जाने के बाद जो है अगर आप कोई भी गेम या कुछ भी सर्च करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। अब लोडिंग आ रहा है। अब इस लोडिंग के बाद जो है वो आपको जो है गेम या कुछ भी जो आप सर्च करोगे वो यहाँ से दिखाई देगा। तो ये मुझे एक बग लगा ऐप स्टोर में। और आप ऐप स्टोर में कभी भी जाओगे तो आपको ये वाला जो मतलब प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बात करते फ्री फॉर्म की, तो इन्होंने ना यहाँ पे कुछ शेप्स वगैरह जो है वो अच्छे से ऐड किए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर इमोजी की बात करें कीबोर्ड की, तो अगर कीबोर्ड में मोस्टली कुछ लोगों को ना बहुत दिनों से लैग आ रहे थे, तो ये मैंने चेक किया तो मुझे अब ना कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कीबोर्ड का जो बग था वो इन्होंने लगभग फिक्स किया है। अब अगर आप एप्पल म्यूजिक के दीवाने हो तो आपको यहाँ पे पहले जो प्लेलिस्ट आता था
अब इस प्लेलिस्ट में हुआ क्या है कि यहाँ पे जो है प्लेग्राउंड फीचर आ रहा है यूएसए में, लेकिन वो जो फीचर है वो अभी तक हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे आप बात करके बता सकते हो कि आपको किस टाइप के गाने सुनने हैं, और उसके हिसाब से जो है वो गाने आपको सजेस्ट करेगा, या फिर उस हिसाब से प्लेलिस्ट आप बना सकते हो। तो ये वाला फीचर जल्दी इंडिया में आ जाएगा, तब हम इस पे बात करेंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें किए हैं एप्पल ने, लाइक ई सिम फीचर, जो कुछ कैरियर्स को दुनिया में नहीं था, तो वो कैरियर भी अब ई सिम के दायरे में आ चुके हैं। तो वो आप ई सिम ट्रांसफ़र जब करते हो दूसरे फ़ोन में या एंड्रॉयड फ़ोन में, तो वो भी आप कर पाओगे। एंड्रॉयड का जो ई सिम ट्रांसफ़र है वो अभी तक सभी जगह पे स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप एप्पल टू एप्पल करते हो तो वो काफ़ी मतलब आप 5 या 10 मिनट में जो है ई सिम आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जो कार प्ले है ना, तो कार प्ले में अभी भी डिस्कनेक्ट होने का जो प्रॉब्लम था वो अभी भी आ रहा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और वॉलपेपर का जो सैचुरेशन का प्रॉब्लम है वो अभी भी है। अब मुझे एक बग लगा जो दिखाई दे रहा मुझे स्टोरेज में। अगर आप स्टोरेज में जाते हो और यहाँ पे सिस्टम डेटा चेक करते हो, तो देखो मेरा iOS का जो डेटा है वो 15 GB का है, और जो सिस्टम डेटा लगभग 30 GB दिखा रहा है। और कुछ लोगों को जो है ना वो लगभग 100 GB तक सिस्टम डेटा उनका जा रहा है, जिनके पास बड़े स्टोरेज वाले फ़ोन हैं। उनके फ़ोन में कुछ वीडियोज़ और या जो भी फ़ोटोज़ या फिर कुछ भी गेम्स वगैरह है और उनका स्टोरेज ज़्यादा है, तो सिस्टम डेटा उस हिसाब से बहुत बढ़ रहा है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा ये स्मूथ काफ़ी है। गीकबेंच के स्कोर अगर देखोगे तो वो काफ़ी मुझे इम्प्रेसिव लगे, और जिनके पास 17 का सीरीज़ है तो उनका लगभग सिंगल कोर का जो स्कोर है वो लगभग 3900 तक जा रहा है, और मल्टी कोर का 9000 तक। तो काफ़ी इम्प्रेसिव स्कोर आ रहे हैं। आपको मतलब लैग वगैरह तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जीपीयू का स्कोर भी देखोगे तो पिछले से थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम टू सेम ही है। लेकिन कुछ जो बग्स है लाइक ऐप स्टोर का बग वो अभी भी है, और वॉलपेपर का सैचुरेशन थोड़ा दिखाई देता है, वो तो अभी नॉर्मल ही हो गया है लगता है मुझे। और मुझे एक और बग लगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे वॉलपेपर सेक्शन में जाते हो और यहाँ से अगर आप ऊपर नीचे जो करोगे स्क्रीन को, तो यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन जो ना लैग होती है, स्मूथली एकदम ऑपरेशंस नहीं होते। तो ये भी एक बग हो सकता है, शायद एप्पल इसको बाद में जो है फिक्स कर पाए। तो बाकी इस अपडेट में इतना ही, बाकी कुछ नहीं था। तो इसका मैं फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा संडे को या फिर सैटरडे नाइट को, और बताऊंगा कि आपको इसको अपडेट करना चाहिए या नहीं। फिलहाल तो आप इसको अपडेट मत करो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लैग ही लगा, ऐप स्टोर भी वॉलपेपर का भी। बाकी तो सब स्मूथ चल रहा है। कीबोर्ड का बग था वो भी फिक्स हो चुका है, और बाकी जो ऐप्स थे वो उनका ओपनिंग क्लोजिंग काफ़ी स्मूथली होता है। आरसीएस मैसेजिंग का इंटू इंक्रिप्शन इंडिया में नहीं आया है, और लगभग अगले कुछ दिनों तक भी नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप फॉलो वीडियो का प्लीज़ वेट करना, अभी तो डाउनलोड मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।